हाँ भाई 14.3 आपकी प्रश्नावली क्या हो गई, समाप्त हो गई। अच्छे समझ में आया भाई गोलू सब? पक्का सही से क्वेश्चन हो गए उसके। अब देखो जो लास्ट में बेटा मैंने क्वेश्चन बताए थे जो समझ में आ गए थे ना, वो कहाँ गई? सलून बेटा आ गए समझ में? वीडियो ना देख बेटा, क्वेश्चन देख लो, वो आगा वो विकल्प में, ठीक है ना। आज जो तुम्हारी प्रश्नावली स्टार्ट होनी कौन सी होनी भैया? 14.4 भैया लास्ट है ये भी। इसके बाद तुम्हारी सांख्यिकी क्या हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, इसमें क्या निकालते हैं, मैं तोड़न दे रखा हुआ है नहीं, वो निकालना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ाने से निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। मैं त्वरण खींचना यहाँ पर देख लो। सबसे पहले इसमें कम दे रखा होगा, ठीक है ना, कम दे रखा। तो भाई जो दूसरा वाला है जैसे ये है ना 100 से 120, तो इसे जो लिखते हैं इसे लिखेंगे हम, इसे काट कर लिखते हैं 120 से कम। जब भी क्वेश्चन में कम आए ना तो ऐसे लिखना। इसमें क्या लिखेंगे भैया 140 से, आरी भाषा में दूसरे वालों से कम लिखते से कम। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया 160 से 160 से कम। गोलू बताएंगे भैया, गोलू अब क्या लिखा है ना 160 से कम लिख दो भैया। ये क्या है 180 से कम लिखा जाएगा ना, 180 से कम। फिर गोलू बताएंगे, गोलू फिर बताओ क्या लिखा जाएगा। 280 बताओ 200 से 200 से कम भैया ये है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ अभी तक संचयी बारंबारता किस पर निकालनी नहीं आती? संचयी बारंबारता ऐसा कौन है जिस पर भी संचयी बारंबारता निकालनी नहीं आती? गोलू आती है भैया? गोलू बेटे ना उठाओ पहले। संचयी बारंबारता निकालनी आती सब पे? चलो तो संचयी बारंबारता, एक मिनट रुको बेटा। हाँ भाई अब आ रही आवाज ठीक ठाक आपको? हाँ बेटा पिला खट गया था ना। अब यहाँ पर देख लो संचय बारंबारता बताओ कैसे है। तो ये क्या है आपकी 12। उसके बाद क्या लिखते हैं 24। बेटा कहाँ भी बेटा कैसे करेंगे, किसे किसे? हाँ भैया बहुत सुंदर बेटा। कितना जाएगा आपका 26। लेकिन गोलू को पता चल जाएगा। गोलू बताओ क्या जोड़ेंगे? हाँ 8 और 26 को जोड़ के क्या आएगा तुम्हारा 34। 34 और 6 कितने होते हैं आपके 40। और 40 और 10 कितने होते हैं आपके 50। आ रही बात सही में? अब यहाँ पर देख लो अब क्या करते हैं भैया, अब तोरण बिंदु निकालते हैं। अब यहाँ पर देख लेना भैया तोरण बिंदु कैसे निकलते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं तोरण के क्रमिक युग्म भी लिख सकते हैं। तोरण के लिए या कुछ भी लिख सकते हैं, तोरण के लिए या तोरण के लिख सकते हैं, तोरण के कारण क्रमिक युग्म। अब यहाँ पर देखिए क्रमिक युग्म कैसे होते हैं। यहाँ से लेते हैं भैया पहला 120 और यहाँ से लेते हैं 12, तो क्या हो जाता है तुम्हारा 120, 12। वैसा भैया इन्हें तोरण बिंदु ही बोलते हैं। अगर तुम लिखना चाहो ना इतना लंबा ना भी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो तोरण बिंदु। आ रही है समझ में? या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा या करके लिख सकते हैं तोरण बिंदु। ये थोड़ा ठीक है हमारे हिसाब से। तो 120, 12। और क्या लिखोगे भैया बताना जरा 140, 26। 140, 26। उसके बाद 160, 160 क्या 34। और उसके बाद क्या रहा भैया एक और है 180, 40। और लास्ट क्या है आपका 200, 50। बताओ भाई समझ में आ गया? अच्छा अब देखो अब आपको बनाना है ग्राफ। वैसे तो बेटे इसके लिए आपको ग्राफ पे बनाना था लेकिन कोई नहीं, वैसे समझ
मुझे ये बता दो भैया गोलू, इसमें एक्स वाली रेखा कौन सी और वाई वाली कौन सी? अच्छा, अब एक्स वाली नीचे वाली, अब वाई वाली सीधी वाली। तो फिर यो कौन सी बेटे? तो यो है, जो वाई है तो यो क्या है भैया आपकी? एक्स है। अब देखो क्या करते हैं, शुरू में क्या है आपका? 120 एक्स की वैल्यू है, वाई की बताओ एक्स की है। अब तुम बताओ, ये तो आपका 0 होता, ठीक है। तो हम 120 कहाँ लिखें? तो ये इसके लिए आपको पहले डॉट डॉट मतलब ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए, इससे ये लगेगा कि भैया हमारा इतनी जगह खाली है। यहाँ पर ये मान लीजिए 1 से स्टार्ट है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 120 कहीं बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? हाँ, यहाँ मानते हैं कि क्या होगा हमारा यहाँ पर 120, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम क्या? 140। तो 140 हमारा कहाँ पर होगा? ऐसा मान लो कि हमारा 140 होगा। उसके बाद 160 कहाँ पर होगा? यहाँ पर हमने 160 कर लिया। उसके बाद 180 और भैया 200 मान लेते हैं हम। हाँ, सारी बात समझ में। अगर बात करें हम इसकी तो 12 कहाँ पर होगा? 12 मान लो भैया यहाँ पर होगा 12 आपका। उसके बाद 26 कहाँ पर होगा? यहाँ पर मान लो 34 और भैया 40 यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पर है। और उसके बाद 50 यहाँ पर मान लिया कहाँ भैया? बताओ, समझ में आया? उसके बाद भैया मानते हैं हम, अब पहला बिंदु हमारा कहाँ बनना? 120 और 12 पे। 120 ये रहा और 12 कहाँ? तो आप देखोगे भैया डॉट 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 करते हो तो यहाँ पे आ गया ये आपका। बताओ यही है? यही है मैं बिल्कुल भैया समझ में आ रहा। उसके बाद 140 और 26, 140 ये रहा, 26 ये रहा, यानी अगर मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ से ऐसे और ऐसे खींचता हूँ तो बेटा आपको कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो बाद में हम इसको हटा सकते हैं ऐसे। बताओ इतना समझ में आया? उसके बाद 160 और 34, 160 आपका ये रहा और 134 मतलब 34 आपका ये रहा। बताओ सारी बात समझ में? उसके बाद 180 और 40, 40 ये रहा और 180 ये रहा। आपका जाना है ये है ना, यहाँ पर सीधे चलते हैं। क्या 200 नहीं दिख रहा? एक मिनट रुको। अब बताओ ये 200 दिख रहा? हाँ। अब यहाँ पर देखिए अगला जो पॉइंट है 200 और 50 का है, ठीक है। यानी 50 आपका यहाँ है। अगर आप ऐसे भी कर लोगे ना तो भी ठीक रहेगा बेटा, इससे आपको पता रहेगा। और 200 आपको कहाँ है? स्केल से करोगे ना घर तो हाँ। ये इधर आएगा। अगर आप आगे देखते हो तो यहाँ पर आएगा, इधर होगा आपका ये, ठीक है। अब जो आपने लगाया ना इसको मिटा देना बाद में, ठीक है भाई। तो आपका ये आया था। तो अब करना क्या है? इसको इससे मिलाओ। अब इसको भैया इससे मिला दो और इसको इससे और इसको इससे इस प्रकार से। और P Q R S और भैया ये इस प्रकार से आपको तोड़ बिंदु निकल जाते हैं। तो नोट कर लो इसको जो। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन है ना आपका? हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। अब मुझे ये बता दो भैया, कोई इसके तोरण बिंदु कैसे निकलेंगे? कोई ये बता दो जल्दी जल्दी। तोरण बिंदु निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? बारंबार तो निकालनी पड़ेगी। है भाई, क्या निकालनी पड़ेगी? संचय बारंबार। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बारंबार से करा था क्वेश्चन। इसमें संचय बारंबार दे तो रखी है। हाँ, ये तो कह रहे कि संचय बारंबार तो निकालनी होगी, इसकी होगी। हाँ भाई, अब बताओ बोलिए किसकी वैल्यू है संचय बारंबारता की? बारंबारता की, संचय बारंबारता की। हाँ भाई, किसकी बताओ? आज वो सलोनी तुम बताओ, तुम उसकी बताई थी बारंबारता की कि संचय बारंबारता इसकी निकलेगी। यो क्या दे रखा तो बताई था मैंने। बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा इसका मतलब? बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले।
पढ़ना, किताब में आ गया आपके पास, लो तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कुल मिलाकर पहले मुझे ये आपको बताना है कि ये वैल्यू दे किसकी रखी, संचय बारंबारता की है बारंबारता की, ये तो पता चले संचय बारंबारता है। संचय बारंबारता बता रखी ना, क्यों ये बढ़ता है। भैया? पहली बात तो बढ़ता क्रम है, दूसरी बात किताब में क्या भी रखा कि 35 मैक्सिमम ने 35 बताया। देखो एक बार पढ़ के देखो, क्वेश्चन में पढ़ा करो, किताब तो लाते नहीं हो तुम। चलो पढ़ो। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच अब देखो के समय कितने छात्र हैं, 35। 35 पे आ गई आपकी, मामला खत्म हो रहा। तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, संचय बारंबारता। और दूसरी विधि मैंने बताई रखी कौन सी, जब ये भैया बढ़ते क्रम में हो तब क्या है, संचय बारंबारता। तो त्वरण बिंदु तो निकालना और भी आसान है। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो, हाँ त्वरण बिंदु, या फिर क्या लिख सकते हैं, त्वरण के लिए क्रमक युग्म। क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर देखो 38 और 38,0। बोलो फिर अगला। 40,3। अच्छा उसके बाद 42,5। उसके बाद 44,9। अच्छा तो उसके बाद क्या है, 46,14। 40,14। उसके बाद 48,28। 28। उसके बाद 50,32। 50,32। उसके बाद क्या है, 52, यही है ना। हाँ। कितने बिंदु हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भैया, बेटा जो इससे पहले वाला हमने चित्र बनाया था ना, उसको देखो एक चीज़ आपको कैसे करनी है, हालांकि वो भी सही है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट है, 0 3 5 9 14 28। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, 5 का बाड़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 0 है, इसको लिखो क्या, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 5 चौ 20। 5 पंजे 25। और 5 छन 30। 5 छन 30 और 5 सत्ते 35। 35 और 5 अट्ठे 40। यहाँ तक है ना, 35 तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, ये 38 है, मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा गैप लेना ना, और यहाँ पर क्या लिखना आपको, पहले 38, उसके बाद क्या लिखना है आपको 40, उसके बाद क्या है 42। उसके बाद 44। उसके बाद क्या है आपका 46। 40, उसके बाद क्या है आपका 48। और उसके बाद है 50 के बाद भी है कुछ 52। 52। अब यहाँ पर देखो, त्वरण बिंदु निकालना, पहला है आपका 38 से 0, 38 से कहाँ है भैया आपका 0। इसका मतलब 38 ये है तो 0 तो फिर आपका यही होगा ना, मान लो कि यही है। उसके बाद 40 से 3, 40 आपका यहाँ पर 5 यहाँ पर मान सकते हैं, 5 यहाँ पर मान 40 ये रहा, 3 कहाँ पर होगा, 3 मान लीजिए आपका लगभग 5 से तो नीचे ही होगा ना, यहाँ पर होगा। उसके बाद 42 पे कहाँ है आपका 5 आपका ये रहा, तो 42 आपका कहाँ रहा, ये रहा। उसके बाद 44 से 9, 10 के नीचे क्या होता है 9, यानी थोड़ा सा नीचे जैसे ये ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9, 44 ये आपका आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, आज विचित्र ना है क्या, क्यों, यहाँ पर देख लो भाई, 46 से क्या है आपका 14, 46 कहाँ पर आपका ये रहा, और 14 कहाँ है ये रहा, यानी ये आपका है यहाँ पर। उसके बाद 48 से 28, 28 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, और 48 कहाँ आपका ये रहा। बेटे यहाँ पर देख लो, सही है, ऊपर हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है 50 से 32, 32 कहाँ मिलेगा आपका ये, और 50 आपका है ये। ठीक है, उसके बाद 52 से 35, 35 आपका भैया ये रहा, और 52 आपका। बेटा आपको स्केल से करना तो आपका और भी अच्छे से बनेगा। ठीक है ना, अब ये जो आपके आउटलाइन थी, इसको आप लाइन को हटा सकते हैं। ठीक है, जितनी आउटलाइन है इसको तुम अच्छे तरीके से मिटा देना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से आ जाएगा,
आई बात समझ में भैया। अब यहाँ पर बिंदु दे सकते हैं आप, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं भैया। बताओ क्या दूँ? ए बी सी डी ई एफ जी H। इस प्रकार से आप इसको दे भी सकते हैं। तो बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई है? अब बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 5-10 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे करा वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ठीक रहेगा थोड़ा, ठीक है ना, नोट कर लो इसे अच्छे से। अब भाई ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पढ़ो हंसी का। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। इस बटन को अधिक के प्रकार के बटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। अब भैया अधिक के प्रकार में बदलना। अब यहाँ देख लो, सबसे पहले हम क्या करते थे? कम के में, लेकिन अब क्या में कर रहे हैं भैया? अधिक के में कर रहे हैं। अब ये बताइए बारंबारता है संजय, बारंबारता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, उससे अब यहाँ पर अधिक लिखना ना, तो भैया इनके आगे क्या लिख देंगे? अधिक से अधिक। पहले से कम लिख रहे थे, अब से अधिक। से अधिक अब तो बेटा आपकी कंप्लीट होगी ना ये से अधिक। अब यहाँ पर देखिए, नोट करो पहले, यहाँ पर देखिए भाई, अब निकालते हम क्या? संचय बारंबारता, ठीक है ना, संचय बारंबारता। भैया इसकी बारंबारता ऐसे नहीं निकलनी जैसे तुम सोच रहे हो कि 2 हमने है लिख दिया और 8 जोड़ दिया फिर ऐसे जोड़ दिया। बेटा यही तो हमने गलती कर दी। अब यहाँ पर देख लो, अब ये देखो 50 से अधिक कौन कौन है? देखो 50 से अधिक तो ये भी है, ये भी है, सब 50 से अधिक ही तो हैं। जब भैया 50 से अधिक हैं तो इसका मतलब इसमें 2 भी आना है, प्लस 8 भी आना है, प्लस 12 भी, और प्लस 24 भी, और प्लस 38 और प्लस 16, और भैया बराबर में क्या आ रहा आपका? 100। अगर आप जोड़ते हो तो इनका सबका योग 100 दे रखा है वैसे तो किताब में, तो यहाँ पर भी आप जोड़ कर देख सकते हो कितना आना? 100। अब भैया 55 से अधिक, 55 से अधिक, तो 55 से अधिक कौन सा है? तो 55 से अधिक तो सभी हैं, है नहीं है? केवल क्या है? 2 कम है। 50 वाले तो घटाएंगे, तो भैया 100 में से 2 घटा दो, क्या आ रहा आपका? तो 58 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दो 8 12 24 24 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब 60 से अधिक तो कितना कम करेंगे? 2 और 8। तुम्हें समझ में ना आ रहा? बेटा ध्यान सुन लो, 55 से अधिक क्या थे? 55 से सारे अधिक थे, इसका मतलब जितनी बारंबारता थी हमने सब क्या जोड़ दी? सब जोड़ दी। ये 55 से अधिक या बराबर के लिए है, या बराबर भी लिख सकते हैं, या बराबर। देखो अब ये 50 से अधिक या बराबर, ठीक है ना, तो 2 है, तो 2 इसके बराबर में ही ना 50 के, तो 2 भी लिया और ये सारे हमने इसके साथ जोड़ दिए। उसके बाद 55 से अधिक तो 55 के बराबर तो 55 है ही, उसके बाद ये सब अधिक ही तो हैं भाई। 50 बराबर है अधिक है, बताओ क्या है? 55 से कम है ना, तो कम है तो इसे हमने लिया ही नहीं तो घटा दिया। ये 100 में से 100 सबका योग था, 100 में से 2 घटाया, कितना आ गया आपका? 98। अब कितना घटाएंगे? वो बोला 60 से अधिक या बराबर, 60 से अधिक या बराबर। तो भैया 60 से अधिक कौन सा होगा? यही तो होंगे सब, नीचे वाले बराबर भी यही होंगे। ये तो हम क्या करेंगे इसे घटा देंगे, तो घटाओ 10 घटा दो, कितना बचा तुम्हारा? बेटे 80 नहीं बचा आपका, ये तो बचेगा। बेटे टोटल क्या था अपना? 100 में से 8 गए, 100 में 2 गए 98, 58 में से 8 गए 90। सही है। अब क्या घटाएंगे? 1 मिनट रुक जाओ, अब तो नाली बाहर की आवाज। अब यहाँ पर देखिए बेटा पता लिया इतना, मान लिया हमने 12 तक लिया, तो 12 तक का हमने दबा लिया, तो अब इन सबका योग निकाल दो, ऐसा कर लो या फिर कैसे भी कर लो आप। तो कितना आ रहा आपका? या फिर 90 में से 12 घटाओ, कितना आ रहा आपका? 78। 78 में से 24 घटा दो चाहे, कितना आ रहा भैया आपका? 54। और भैया 54 में से ये घटा दो, कितना आ रहा आपका? 16। बताओ समझ में आ गया नहीं? अब मैं बचूँ त्वरण बिंदु क्या होंगे भैया? 50 और 100, 55 और 98, 60 और 90, 65 और 78 और 70 और 54 और 75 और 16।
निकाल सकते हैं। अच्छा मैं डायरेक्ट चित्र बनाऊं इसका या वो भी कर लोगे? कर लांगे। कर सकते हो तो नोट कर लोगे एक बार।